Hello बच्चों, let's read the question and the question says the feathers at the edge of ramiges and rectrices are called. इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि रेट्राइसेस ramiges के एज पे जो feathers प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट जो है feathers in birds. Here we are talking about the birds feathers and feathers जो होते हैं वो क्या करते हैं, they are present all over the body and their tail part also. ओके एंड ये जो फेदर्स होते हैं दे प्रोवाइड इंसुलेशन, दैट मीन्स दे प्रोवाइड इंसुलेशन टू बर्ड्स ऑल्सो ड्यू टू विच हेल्प्स इन हैचिंग ऑफ एग्स। ओके एज वेल एज ऑल्सो हेल्प इन फ्लाइट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेमाइजेस एंड रेट्राइसेस की। रेमाइजेस एंड रेट्राइसेस, दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स। ये दो तरह के फेदर्स है। रेमाइजेस जो होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो remiges are actually feather present on wings. You can say wings feathers. और the retrices जो है वो है tail feathers, feathers present on tail. तो आप कह सकते हो ये जो feathers हैं combinedly अगर हम बोलें these are known as body feathers क्योंकि पूरी बॉडी को कवर करते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि इन्हीं retrices remiges के एज पे at the edge of it, at the edge और यू कैन से या फिर उसके नीचे एट द एज ऑफ रेट्राइसेस एंड रमाइजेस फेदर्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, फेदर्स आर कॉल्ड। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है हमारा ए ऑप्शन है, दैट इज ए डाउन फेदर्स। उनको हम बोलते हैं डाउन फेदर्स। दिस डाउन फेदर्स इज ऑल्सो नोन एज नेस्टलिंग डाउन फेदर्स। नेस्लिंग डाउन फेदर्स क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि ये न्यूली हैच्ड जो बर्ड होती है बिल्कुल यंग वन, उसमें ये उसकी पूरी बॉडी को कवर करता है। न्यूली हैच बर्ड्स की, न्यूली हैच बर्ड दीज फेदर कवर देयर होल बॉडी, उनकी पूरी बॉडी को ये कवर कर लेता है, इसलिए इसको हम नेस्टलिंग डाउन फेदर्स भी कहते हैं। एंड ये जो डाउन फेदर्स है दीज आर फाउंड beneath the contour feathers. अब contour feather इज मतलब वही हो गया एक तरह का, which is also known as body feathers. पूरा बॉडी फेदर हो गया, कॉन्टर फेदर का मतलब बॉडी फेदर हो गया। एंड ऑब्वियसली ये क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। डाउन फेदर जो है ये बर्ड की बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है टू बॉडी ऑफ बर्ड। तो एक्चुअली मुझे तो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हमारा डाउन फेदर। अब हम बाकी ऑप्शंस को अगर देखें तो बाकी ऑप्शन में हमारा सेकंड है, सेकंड ऑप्शन जो है वो है कॉवर्ड, कॉवर्ड्स। तो दैट इज रॉन्ग ऑप्शन। क्यों, क्योंकि जो कॉवर्ड है वो सिर्फ क्या करता है, इट फिल्स गैप्स एट बेस फेदर्स। जो बेस फेदर्स होती हैं उनके बीच में जो गैप्स होती है उनको ये कॉवर्ड फिल करता है, इसलिए ये आपका जो है बॉडी फेदर्स के नीचे नहीं पाया जा रहा, दैट मीन्स इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। देन आपका आता है बारब्यूल्स, ये भी ऑप्शन में दे रखा है हमें। बारब्यूल इज एक्चुअली नॉट द टाइप ऑफ फेदर, ये कोई फेदर का टाइप नहीं है। इट इज नॉट द टाइप ऑफ फेदर, ये सिर्फ एक कॉम्पोनेंट है, इट्स ओनली वन कॉम्पोनेंट ऑफ फेदर, फेदर का एक पार्ट है, नॉट द टाइप। सो इसलिए हम इसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है फाइलोप्लूम्स। तो फाइलोप्लूम्स भी क्या होता है, these are present at base of contour feather, but ये बहुत ही small size के होते हैं, but are very small in size. So ये जो होते हैं these are not visible
टू अस फ्रॉम आउटसाइड, तो ये बाहर की तरफ दिखते ही नहीं है। कॉन्ट्रा फेदर की जगह से हमें रेट्राइसिस और इमेजेस के बाहर भी हमें जैसे डाउन फेदर्स दिखते हैं, ये फाइलोप्लूम्स नहीं दिखते, ये बहुत ज्यादा छोटे साइज के होते हैं, इसलिए ये इतना अप्रोप्रिएट आंसर या ऑप्शन नहीं कंसिडर करेंगे, इसलिए हम इसको भी कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे हम जो आंसर आएगा हमारा वो डाउन फेदर आएगा, दैट इज ऑप्शन ए। So down feather is the answer, and so answer is A. So I hope you understood well. Best of luck.